हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, जिसमें हम लोगों को आज पढ़ना है ओम का नियम। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम का नियम क्या है, इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली आपको जैसे दिया हुआ ओम का नियम, बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर सिर्फ ओम का नियम है। ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम का नियम से आप क्या समझते हैं? ओम का नियम से क्या तात्पर्य है? अरे सभी एक ही है यार। ओम का नियम इसका मतलब है कि ओम का नियम बस ओम का नियम। अब पूछ देगा ओम का नियम क्या है तो उसका चेंज हो जाएगा डेफिनेशन। ओम का नियम से क्या तात्पर्य है वो चेंज हो जाएगा। मतलब ओम का नियम, इसको पूछने का बहुत सारे तरीका हो सकते हैं। ओम का नियम से आप क्या समझते हैं? ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम का नियम का क्या तात्पर्य है? ओम का नियम को आप समझाएं, सारा एक ही क्वेश्चन है। ओम का नियम, बस इसको जिस तरीके से भी पूछे आप इसका इसी तरीके से डेफिनेशन देंगे और समझाएंगे। तो हम लोग आज फिर से एक बार एक दूसरे से कनेक्ट हो लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तत्पश्चात श्याम्स एकेडमी की ओर से आप सभी को अमन नमन चमन, और मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूँ हार्दिक अभिनंदन। छोड़ दीजिए, यहाँ पर बहुत सारा बच्चा आया हुआ है। ये लोग का काम है देखना, सुनना, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, सीख लिया है कुछ कुछ अपने भाषा में बोलने के लिए। यहाँ पर हमको बहुत सारा बच्चा देखे परेशान कर रहा है कि हमें भी लाइए, वहाँ पे लाइए, हल्ला नहीं कीजिए। तो मैं आपको एक बच्ची से मिलवाता हूँ। वो क्या है नहीं है, वो खुद आएगी यहाँ पे, वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देगी, वो क्या बोलती नहीं बोलती, क्या सीखी नहीं, हमको परेशान क्यों है। हम बारी बारी से 2-3 बच्ची है, यहाँ बहुत भीड़ लगा हुआ है। हम इस सभी बच्चों से हम आपको मिलवाते हैं। चलिए आ जाइए, आप हल्ला नहीं कीजिए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए, बहुत उत्सुक है, देख लीजिए, ये भी खुश हो जाएगी। भाई आप लोग इसको आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ चलिए हो गया ना? हाँ, हो गया। देखिए ये बच्ची है, मुस्कुरा रही है, देखिए, है ना? चलिए अपना इंट्रोडक्शन, क्या नाम है बता दीजिए पहले। क्या नाम है? हाँ क्या नाम है बताओ ना, वहाँ देखो, कैमरा में देखो ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे नाम पहले तो बताओ। अंशिका नंदन। अंशिका नंदन है। किस क्लास में पढ़ती हो? 1 क्लास में। स्कूल का नाम क्या है? मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल। मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल में ये पढ़ती है। अंशिका नंदन इसका नाम है। और एक क्या सीखी है, देखिए यहाँ पर हम जो वीडियो बनाते हैं, यहाँ पर बैठी रहेगी, इधर उधर से ताकती है, झांकती है और सीख गई है। और जैसे हम बोलते हैं जिस टोन आवाज़ में, उसी तरीके से भी बोलिए। कुछ बोलना चाहती है, चलिए बोलिए, क्या बोलना? हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तत्पश्चात अंशिका एकेडमी की ओर से आप सभी को अमन नमन चमन, और मैं अंशिका नंदन आप सभी को करती हूँ हार्दिक अभिनंदन। हार्दिक अभिनंदन। देखिए इसका कोई एकेडमी नहीं है। हाँ, एकेडमी है। अच्छा चलिए भाई, एकेडमी है लेकिन कुछ है नहीं। हम श्याम्स एकेडमी, तो इसका कहना है कि हम श्याम्स एकेडमी क्यों बोलेंगे, अंशिका एकेडमी बोलेंगे, बस बात यही है। चलिए इस बच्ची को आशीर्वाद दीजिए और बस आप लोग का इस पर दुआ रहे, आगे लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। चलिए आप बोलिए, बाय कर दीजिए लास्ट में। बाय टाटा। बाय टाटा, टेक केयर। टेक केयर। चलिए एक को मिला दिए, तांता लगा हुआ है, देखिए आ जाइए आप। हेलो हेलो हेलो। ए वैसे नहीं, हल्ला नहीं। एक मिनट। ए भाई, तब आज तुम लोग तो इसी को ये कर देगी। चलिए ये दूसरा देख लीजिए, बच्ची है। हाँ चलिए देख लीजिए, मुस्कुराहट इसका देख लीजिए। क्या बात है। आप ये भी कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? अवंतिका नंदन। अवंतिका नंदन। किस स्कूल का नाम क्या है आपका?
मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल नवादा। वाह, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? यूकेजी। यूकेजी। चलिए, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ। अरे अरे अरे, हटो हटो, तुम तोड़ देगी भाई हमारा। हटाइए हटाइए, छोड़िए ना इसको, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, क्या बोलना, कुछ बोलना है आपको भी? देखिए क्या सीखी है, देख करके क्या सीखी, सुन करके। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम आदाब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी कामों में व्यस्त होंगे। तत्पश्चात अवंतिका अकेडमी की ओर से अमन नमन चमन, मैं हूँ अवंतिका नंदन, आप सभी को करते हैं हार्दिक अभिनंदन। इसका भी आशीर्वाद दे दीजिए भाई, अच्छा कुछ कर पाए, इसको भी आशीर्वाद दे दीजिए। बोल दीजिए बाय बाय, बोल देना, लिखना नहीं है, उतना टाइम नहीं है। बाय कर दीजिए, बाय, फिर मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद। चलिए जाइए। एक मिनट, चलिए जाइए, तुम भी आएगी? हाँ, चलिए छोड़िए, छोड़ दो। अरे छोड़ दो। मैं छोड़ दो, चलो जाओ तुम। देखिए, अब हम लोग देखेंगे, बहुत परेशान करते रहती है भाई। चलिए, आप लोग भी मिल लिए, देख लिए। ओम का नियम, ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि ओम्स लॉ से क्वेश्चन नहीं आया बोर्ड एग्जामिनेशन, 10th बोर्ड में। जितना कहा जाए कम होगा। और ओम्स लॉ क्या है, बस एक बार आज पढ़ लीजिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए आप सेव कर लीजिए, कभी भूल ही नहीं सकते। ओम्स लॉ क्या है, ध्यान दीजिए। कहता है, अगर किसी चालक की, चालक मतलब समझते हैं, जिससे धारा प्रवाहित होती है, मान लेते ये चालक तार है, तो इससे धारा प्रवाहित होती है, तो जिससे धारा प्रवाहित होती है उसी को चालक कहते हैं। चालक मतलब चलने वाला रास्ता। तो कहता है, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, भौतिक अवस्था का मतलब हुआ जो बाहरी अवस्था, जो परिवर्तन होता है, जो चेंजिंग होता है, उसी को कहते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कहता है, अगर किसी चालक तार है, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, भौतिक अवस्था का मतलब जैसे लंबाई इसका हो गया, इसका मोटाई हो गया और इसका ताप हो गया, इसको ना परिवर्तन किया जाए, उसमें चेंजिंग ना किया जाए। मान लेते हैं इतना लंबा एक चालक तार है, इसकी लंबाई को बढ़ा दिए तो परिवर्तन हो गया, भौतिक अवस्था में चेंजिंग हो गया। अगर इसकी मोटाई मान लेते हैं 0.2 mm का है, तो इसको हम बढ़ा दिए 0.5 mm, तो बढ़ गया, तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा। ये सब कुछ भी परिवर्तन ना किया जाए, वही लिखा हुआ है। अगर किसी चालक मतलब जिससे धारा प्रवाहित होती, करंट प्रवाहित होती है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं करंट, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा, गौर फरमाइए एकदम बिल्कुल, एक बार में आप इसको अच्छी तरह से सिर्फ ध्यान दीजिए ना, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें आपके माइंड में सेव हो जाएंगी बिल्कुल। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए चलते वक्त रोड पर और पढ़ते वक्त बोर्ड पर हमेशा ध्यान रखिए। कहता अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, मोटाई और ताप, ये सब भौतिक अवस्था है, इसमें परिवर्तन ना किया जाए, चेंजिंग ना किया जाए, भौतिक अवस्थाओं को अस्थिर रखा जाए। माने जितना है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही सेंटीमीटर, अगर 2 mm की मोटाई है तो 2 mm ही रखा जाए। इसका टेम्परेचर मान लिया जाए 32-35 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो वही टेम्परेचर पर इसको रखा जाए, इसमें परिवर्तन ना किया जाए। ध्यान से सुनिएगा, इसमें परिवर्तन नहीं किया जाए, अस्थिर रखा जाए। तब क्या होता है, अस्थिर रखा जाए तो इसके दोनों सिरों के बीच, इसके दोनों सिरा, एक सिरा और एक सिरा, जैसे इस तरीके से, ये चालक हो गया, ये चालक तार हो गया, और इसका भौतिक अवस्था जो है वही, इसमें कोई चेंजिंग परिवर्तन नहीं किया जाए। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे लंबाई, मोटाई, ताप को अस्थिर रखा जाए, तो इसके दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरा, ये सिरा और ये सिरा, दोनों सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर
विभवांतर जो उत्पन्न होता है, विभवांतर मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लिया जाए कहीं आप कोई तार कहीं से आप मतलब आपके घर में कोई तार है और वो तार कहीं लीक कर गया, मतलब उसका जो कवर है प्लास्टिक का हट गया, कट गया। अब वहाँ पर अचानक किसी तरह से आप पकड़ लिए, तो ऐसे पकड़े तो हिलबिला दिया, तो ये झटका जो लगा, ये जो झटका लगा इसी को कहते हैं वोल्टेज। तो जितना धारा बहेगा, अगर धारा की मात्रा, धारा का प्रवाह अधिक होगा तो झटका ज़्यादा लगेगा, और धारा जाएगा धीरे धीरे तो वो झटका कितना देगा, बस यही झटका देगा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को अस्थिर रखा जाए तो इसके दोनों सिरों के बीच, ये दोनों जो सिरा है इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिसको हम झटका कहते हैं, तार छुए मार दिया करंट एकदम, अरे बेजोड़ वोल्टेज है, मतलब बेजोड़ वोल्टेज है, बेजोड़ वोल्टेज तगड़ा है, मतलब धारा तगड़ा बह रही है, अधिक धारा बह रही है, धारा का प्रवाह तेज है तभी वोल्टेज तेज है, और धारा धीरे धीरे छुकुर छुकुर जाएगा तो वोल्टेज भी हुकुर हुकुर लगेगा। जैसे किसी नली में अगर पानी आप 2 बाल्टा एक बार उझल दीजिए तो तेजी से बहेगा, और जो भी उसमें कुछ डिस्टर्बेंस रहेगा उसको एकदम रपटते चल जाएगा, एकदम हिलबिलाते झटका के साथ। और आप एक पाइप से या एक गिलास ऐसे दीजिएगा तो उसमें कितना कंपन आएगा, जी माने ऐसे ऐसे होगा चाहे नहीं होगा। कहने का मतलब है अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को अस्थिर रखा जाए, इस जो चालक तार है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, ना तो इसकी लंबाई में परिवर्तन किया जाए, ना तो इसकी मोटाई में, ना तो इसके ताप में, अस्थिर रखा जाए, जो है वही रखा जाए, तो इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर जो वोल्टेज होगा, बहने वाली वोल्टेज और बहने वाली धारा, जो धारा बह रही है हर बिंदु पर समान या समानुपाती होता है, यही कहना है। मोटा मोटी ये जानिए, ओम्स लॉ, धारा बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, धारा छुकुर छुकुर वोल्टेज फुकुर फुकुर, धारा तेज तो वोल्टेज तेज एकदम झंझना देगा, मारेगा फट से, धारा स्लो है, धारा कम बढ़ा तो सटाइएगा तो हल्का झटका देगा, बस सीधी सी बात है। धारा बढ़ेगी वोल्टेज बढ़ेगा और कुछ नहीं है। ओम्स लॉ, ओम चचा का यही कहना था, कुछ नहीं कहना था, ओम्स चचा का यही कहना था कि अगर धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, बस खत्म हो गया। बशर्ते ये ध्यान रखना है कि उसका जो चालक तार है, जो चालक है उसका भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए। मान लेते हैं ये अभी तार इतना है और इसमें जो हम करंट जितना देंगे तो उस हिसाब से करंट के साथ साथ वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन जैसे इस तार को जोड़ देंगे तो वही करंट इसमें देंगे तो करंट जो धारा है, धारा का प्रवाह भी कम होगा और वोल्टेज भी कम जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ गई। एक ही तार में 2 बल्ब जलाइए और उसी तार में 5 बल्ब जलाइए, फर्क पड़ेगा ना, वोल्टेज कम होगा। क्यों? क्योंकि धारा लिमिट है और उसका तार हम बढ़ा दिए, उसकी लंबाई को बढ़ा दिए तो वोल्टेज कम गया। कहने का मतलब है अगर उसको हम कुछ ना परिवर्तन करें तो क्या होगा कि हर बिंदु पर जो धारा होगी समान होगी या तो समानुपाती होगी। यही ओम्स चचा का कहना था। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब इनका कहना था ओम्स चचा का कहना था कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा यानी धारा जो होगी, धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, यानी वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होगा, आपका धारा होगा, यानी आपका जो है करंट होगा। वोल्टेज ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आपका धारा होगा, यानी वोल्टेज, धारा बढ़ेगी तो आपका वोल्टेज भी बढ़ेगा, धारा घटेगी तो वोल्टेज घटेगा। यही करना। अब इससे हम लोग क्या निकालते हैं, भी जब ये प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इक्वल देते हैं। हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, जैसे हटेगा तो वहाँ इक्वल हो जाएगा, और जब इक्वल हो जाएगा तो इधर आपका धारा के साथ कोई कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम आर है, यानी V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, इसको याद रखने के लिए हम लोग वीर याद रखते हैं। V याद रखने के लिए क्या करते हैं, वीर याद रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, वीर का मतलब VIR, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको अच्छी इजी वे में याद रहे और हमेशा ये मैटर आपको याद रहे, इसलिए हमने
आपको बता दिया। वीर इसको याद रखिएगा, वी इक्वल टू वीर, VIR वीर। वीर कैसे लिखा था? VIR वीर। कहने का मतलब है कि ओम्स चचा ने कहा था, ओम्स चचा हमारे जो थे, उन्होंने जो उनका जो थ्योरी सिद्धांत था V इक्वल टू IR, ओम्स नियम, ओम्स लॉ का ये आपका इक्वेशन बना, समीकरण बना V इक्वल टू IR। V इक्वल टू IR, इसको आप याद रखिएगा। तो V इक्वल टू IR, यहां पर आपको क्या करना है, इसको वीर याद रखिएगा, वीर। यहां पर जो है देख लीजिए, यहां पर जहां V जो है आपका वोल्टेज है, I जो है आपका धारा है, और R जो है आपका प्रतिरोध है। हर एक चालक तार में प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब जो धारा को बहने में डिस्टर्ब करता है, रोकता है, अवरोध करता है। हर जगह अवरोध होता है। आप भी अगर अपने घर, गांव, टोला पड़ोसा में अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको रोकने वाला मिलेगा। तो रेसिस्टेंस तो होता है, ये नेचुरल है, प्रकृति का नियम है, जो कि पहले ओम्स चचा बोल चुके हैं। तो नियम है। आप ये नहीं सोचिएगा कि हमारा वो विरोध कर रहा है, हमारा वो दुश्मन है, हमको डिस्टर्ब करता है। वो प्रकृति का नियम है, हर जगह अवेलेबल है। हर चालक तार में आपका प्रतिरोध होता है, जो धारा को डिस्टर्ब करता है, जो धारा को रोकता है। तो आपके भी अगर इर्द गिर्द में है तो कोई नई चीज तो नहीं है, हर जगह है, जो आपको डिस्टर्ब करेगा, रोकेगा, जो आपका रफ्तार है उसको डिस्टर्ब करेगा, रोकेगा, उसी को कहते हैं प्रतिरोध। तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना है, हम लोग अपने समाज में उसको कहते हैं, क्या उसको कहते हैं? एनिमी है, मेरा दुश्मन है, हमारा एंटी है, विरोधी, हमको देखना नहीं चाहता है। तो आप ओम्स लॉ का भी वही कहना था। इलेक्ट्रिक करंट में इसको प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है, जो धारा को डिस्टर्ब करता है। अब उस पर उसके मतलब चालक तार पर डिपेंड करता है, वो जो आपका चालक पदार्थ होगा उस पर डिपेंड करता है, उसकी नेचर पर डिपेंड करता है कि उसमें प्रतिरोध मतलब कैसा है। वो तो पदार्थ पर डिपेंड करता है। कोई ऐसे पदार्थ हैं जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें प्रतिरोध नहीं के बराबर होता, बहुत कम होता है। अब जैसे मान लेते हैं सबसे अच्छा चालक सुचालक कौन है? चांदी। चांदी में है प्रतिरोध लेकिन नगण्य है, नहीं के बराबर है। आप प्लास्टिक देखिए, वो अगर आगे बढ़ ही नहीं देगा। प्लास्टिक में इतना प्रतिरोध है कि उसमें करंट पास ही नहीं होगा, इतना है। तो हर एक पदार्थ में जो है आपका प्रतिरोध होता है, हर एक पदार्थ में प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध का मतलब होता है धारा को रुकावट पैदा करना, जो उसको डिस्टर्ब करता है, उसके धारा को बहने में जो रोकता है, रुकावट पैदा करता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम्स चर्चा का नियम क्या था? यही क्वेश्चन आपको आ जाएगा एग्जामिनेशन में कि ओम 2 नंबर का तो पक्का है, इसको कोई काट ही नहीं सकता है यार, कोई नहीं काटेगा, आएगा। इसलिए आप अपने भाषा में इसको लिखिएगा। ओम्स चर्चा का क्या कहना था, ओम का नियम का क्या कहना था? ओम नियम, ओम्स चर्चा का कहना था, ओम्स लॉ यही बताता है कि अगर किसी चालक पदार्थ में उसकी भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, किसी चालक पदार्थ को उसकी भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, तो उसमें जो बहने वाली धारा है और जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो हर पॉइंट पर समान या समानुपाती होता है। यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगा, धारा घटेगी तो वोल्टेज घटेगा। यानी अगर इसको हम प्रोपोर्शनल को हटाते, इक्वल लगाते हैं, तो आपका प्रतिरोध आता है, हम प्रतिरोध एक कांस्टेंट होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं R जो होता है एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब अचर होता है। अचर जो किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो नहीं चेंज होगा, वो बदलेगा नहीं। उसका जो नेचर है, प्रकृति है, वो चेंज होने वाला नहीं है, नहीं बदलेगा। अगर चांदी में है तो चांदी में धारा आप प्रवाहित करेंगे तो उसका प्रतिरोध वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि चांदी का वो नेचुरल है, प्रकृति है उसका, तो वो स्थिर रहेगा। तो किसी भी पदार्थ में जो आपका रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट होता है। तो जो नहीं बदलता उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो V इक्वल टू IR, जहाँ भी वोल्टेज होता है, I धारा होता है और R प्रतिरोध होता है। तो यही ओम्स चर्चा का नियम था। V इक्वल टू, आपको क्वेश्चन आएगा V इक्वल टू IR किसके नियम को बता रहा है, वहाँ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ओम्स का नियम, न्यूटन का नियम, बहुत सारा नियम दिया हुआ रहेगा। तो आप बता दीजिएगा कि ओम का नियम है। ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू IR।
तो शायद आप अच्छी भली भांति आप समझ गए होंगे कि किसी भी चालक पदार्थ को अगर उसकी भौतिक अवस्था को ना चेंज किया जाए, परिवर्तन ना किया जाए, तो उसमें जो बहने वाली धारा होगी और जो वोल्टेज होगा हर एक बिंदु पर समान या समानुपाती होगा। और इसको हम लोगों ने इस तरीके से देखा, V = IR। और इसी से अगर आपको निकालना हो, आप एक फार्मूले को याद रखिए, सभी को याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, और इसी को आपको चेंज करके ऑप्शन में देगा, उससे आप पकड़ लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं इसका हर एक फार्मूले को निकाल देता हूं। जैसे V = IR, अगर आपको I निकालना रहे तो I रहेगा तो R इधर आ जाएगा तो V/R हो जाएगा। वोल्टेज दिया रहेगा, प्रतिरोध दिया रहेगा, कहेगा धारा निकालिए तो I = V/R। अगर आपको R कहेगा निकालने के लिए, R इधर रहने दीजिए, I इधर कर दीजिए तो V/I हो जाएगा। तो इस तरीके से फार्मूले निकलता है, बनता है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप ओम्स लॉ को आप भली भांति समझ गए होंगे, कहीं किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप इसको अच्छी तरह से अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, बिल्कुल 2 नंबर फिक्स है। और इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चंस को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा बंधु, अब इसके साथ हम लोग एक क्वेश्चन लाए हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि धारा एवं विभवांतर के बीच ग्राफ खींचिए। धारा और विभवांतर के बीच क्या करना है, ग्राफ खींचना। खींच देते हैं ग्राफ। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट खींचते हैं। देखिए एक ग्राफ, यहां पे आप लिखिएगा धारा, ये आपका धारा है I है, और ये आपका विभवांतर, ये आपका क्या है, विभवांतर। ये आपका धारा है, ये विभवांतर। 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4। ये आपका 2 वोल्ट, सॉरी यहाँ पर 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8। देखिए कहता है कि धारा एवं विभवांतर के बीच ग्राफ खींचे। ये धारा है, अगर 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। 2 एम्पियर की धारा देने पर 4 वोल्ट, 3 एम्पियर की धारा 6 वोल्ट और 4 एम्पियर की धारा देने पर 8 वोल्ट जो है विभवांतर उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर क्या है, आप इसको देखिए। अगर हम इस पॉइंट को मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं, यहाँ पर मिलता है, इसको आप मिलाइएगा, इसको आप मिलाइएगा, यहाँ पर मिलेगा, इसको आप मिलाएंगे और इसको आप मिलाएंगे, यहाँ पर मिलेगा, इसको आप मिलाएंगे और इसको आप मिलाएंगे तो यहाँ पर। अब इसको आप क्या करो, मिला एक साथ, इस ग्राफ को क्या करो, मिला। एक्चुअली ये सीधी रेखा में ही है, लेकिन हम लोग फ्री हैंड से किए हैं, तब थोड़ा सा आपका ये आपका ग्राफ हो गया। कहता है धारा एवं विभवांतर के बीच ग्राफ खींचे। क्यों, देखिए कहता है कि अगर किसी चालक तार में आप जब वो उसमें उसका भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो हर एक बिंदु पर क्या होगा, धारा और वोल्टेज जो होता है समानुपाती होता है या बराबर होता है, समान या समानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर 1 एम्पियर की धारा हम इस चालक तार में प्रवाहित करते हैं तो 2 वोल्ट जो है यहाँ विभवांतर उत्पन्न होता है, 2 तो 4, यानी जब धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा। धारा बढ़ रही, 1 से 2 हो गया तो यहाँ 2 से 4 हो गया, 3 होगा, 6 हो, 4 तो आप, यही ओम चचा का कहना था ना कि जब हम धारा को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, ये समान या समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, एक ग्राफ देखा, तो ये आपका जो है धारा एवं विभवांतर के बीच ग्राफ है। यहाँ पर आप क्या देखिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि धारा एवं विभवांतर, धारा एवं विभवांतर के बीच ग्राफ खींचे।
धारा एवं विभवांतर के बीच, धारा एवं विभवांतर के बीच ये जो ग्राफ है, एक ग्राफ कैसी है, ये दिख रहा है? अच्छा, एक ग्राफ जो है, एक ग्राफ कैसी है? तो सीधी रेखा में, धारा एवं विभवांतर के बीच सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, धारा एवं विभवांतर के बीच सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है। ऊपर लिख दिए, धारा एवं विभवांतर के बीच सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है। आपको क्वेश्चन आएगा कि धारा एवं विभवांतर के बीच कैसी, धारा एवं विभवांतर के बीच ग्राफ, धारा एवं विभवांतर के बीच कैसी ग्राफ प्राप्त होगी? ग्राफ का किस टाइप का ग्राफ होगा? धारा एवं विभवांतर के बीच कैसी ग्राफ प्राप्त होगी? तो आपका ऑप्शन रहेगा सीधी रेखा में, समानुपाती, वक्र रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो आप सीधी रेखा में मानिए। कैसी? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में क्यों? क्योंकि धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। अब जाकर के जब मिलेगा तो एक सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है। तो आपका क्वेश्चन आएगा, धारा एवं विभवांतर के बीच कैसी ग्राफ प्राप्त होती है? तो धारा एवं विभवांतर के बीच सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होती है। ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ चुका है। ऐसे क्वेश्चन पर आप पैनी नजर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको बनेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, क्या ज्ञात करना है? R बराबर वाट, प्रतिरोध ज्ञात करना है। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करें यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। यानी धारा क्या है? I का मान क्या है? 0.5 एम्पियर। धारा कितना है? 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है। उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। यानी विभवांतर भी आपको दिया हुआ है। कितना? 2 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। किसी भी चालक तार को, एक चालक तार है उसका प्रतिरोध R, रेसिस्टेंस फाइंड कीजिए। कब? जबकि कुछ आपका उसका दिया हुआ मैटर है। यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.5 एम्पियर की धारा उसमें बह रही है, प्रवाहित हो रही है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? यदि धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच, उसके दोनों सिरों के बीच जो वोल्टेज होता है, दो सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उसके सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर, 2 वोल्ट का झटका लग रहा है। कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का झटका लग रहा है। तो उसमें जो प्रतिरोध है वो कितना है? 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 वोल्ट का झटका देता है, ऐसे छूता, ऐसे 2 वोल्ट का। तो जब 2 वोल्ट का झटका दे रहा है तो उसमें प्रतिरोध कितना है, उस प्रतिरोध को ज्ञात कीजिए। बंधु, हम ओम का नियम से जानते हैं। यहाँ पर चूंकि ओम नियम के अनुसार मुझे पता है V = I R। V याद रखिएगा, V ओम चचा का नियम, V ओम चचा का नियम, V ओम चचा का V I R V। तो ओम नियम के अनुसार V = I R, और इसी का जो वैल्यू दिया हुआ उसका सीमांटा में रखिए, जो नहीं दिया उसको निकाल लीजिए, फाइंड कर लीजिए। तो V = I R दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए? R चाहिए। तो इसी से R निकालिएगा, तो R क्या हो जाएगा? V/I। I इधर लाइएगा तो V/I, इसलिए यहाँ पर लिखिए R = V/I। अब V का वैल्यू क्या है बंधु? V का वैल्यू क्या है? 2। I का वैल्यू क्या है? 0.5। ये हटाइएगा, 10 हो जाएगा, तब हो जाएगा 2 बटे आपका 2, और ये आपका 5 होगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 5 दूना 10, तब आपका क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 यानी 4 प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का यूनिट क्या है? मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध को हम किस में मेजरमेंट करते हैं? उसका मात्रक क्या होता है? ओम। तो 4 ओम R प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो ये आपका हो गया 4 ओम। कितने ओम? 4 ओम। 4 ओम का जो है
इसमें 4 ओम का जो है इस चालक तार में प्रतिरोध का वैल्यू है। कितने ओम? 4। क्योंकि ओम से नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो व्यक्ति अपना सिद्धांत दिया, खोज किया, वो अपने नाम से देगा ना उसका यूनिट मात्रक, तो उन्होंने ओम दे दिया। ओम चचा जो है प्रतिरोध, ये आपका इसका खोज किए हैं, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम यानी 4 ओम। आपने क्या देखा कि एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करें, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उसमें कितना प्रतिरोध, उस चालक तार का प्रतिरोध का वैल्यू क्या है, मान क्या है, तो हम लोगों ने देखा 4 ओम। यही आपका आंसर हो गया। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भली भांति इसको आप सीखे होंगे, समझे होंगे और इसको आप देख लेंगे। बिल्कुल हूबहू एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे और उसके बाद आपसे मिलेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।